सिकोहाबाद नगरपालिका के राजस्व निरीक्षक अजीत कुमार द्वारा श्रीमती रश्मि सिकेरा और श्रीमती मीना कुमारी के विरुद्ध धोखाधड़ी का एक मुकदमा अभी हाल ही में सिकोहाबाद थाने में दर्ज कराया गया है, जिसमें आरोप है कि कूट रचित दस्तावेज तैयार करके सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। जबकि 2019 में जब हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा था, उस समय सिकोहाबाद उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो ने मौजूद तहसील में अभिलेखों के आधार पर श्रीमती रश्मि सिकेरा और श्रीमती मीना कुमारी को उक्त भूमि का मालिक माना था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने हाईवे को भेजी थी। उस समय हाईवे का पैसा इन दोनों महिलाओं के खाते में आया था। क्योंकि तहसील में यह सारे साक्ष्य थे। मैं तहसील में कई बार गया, मुझे तहसील से कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। उसके बाद मैं कल NHI गया, वहाँ से यह प्रमाणित कॉपी लेके आया तहसील की, कि जो कि इन्होंने FIR में कहा है कि मेरी पत्नी ने और मेरी माँ ने, जो मीना देवी हैं, जिनकी एज लगभग 72 से 73 साल है, कि इन्होंने कूट रचित करके एक पेपर बनाया है और 420 का किसी राजनीतिक दबाव में आके और इन्होंने एक मुकदमा लिखवाते हैं। इसके सारे साक्ष्य मेरे पास हैं। भाई, जिस समय NHI द्वारा ये रोड बनाया जा रहा था, उस समय रिपोर्ट मांगी गई थी कि हाईवे में किस किस की ज़मीन जा रही है। हाईवे तहसील में जब लेटर आता है तो उसमें पूछा जाता है भाई किसकी रिपोर्ट है, तो हाईवे से वो तहसील से मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि भैया ये आपकी ज़मीन है। उन्होंने अपने, क्योंकि जो NHI द्वारा जो लेटर जाता है तो हाईवे तहसील वाले अभिलेख देखते हैं अपने, कि हमारी भाई किस किस की ज़मीन है, तो उसी के नाम तो बनाएंगे। अगर भाई अभिलेख नहीं होंगे तो वो तो अपने घर वालों के ही नाम में करोड़ों रुपए की संपत्ति दे सकते हैं, अपनी पत्नी के नाम कर सकते हैं, बच्चों के कर सकते हैं, रिश्तेदारों के कर सकते हैं, वो किसी के नाम भी कर देंगे। अरे भाई, हम कोई तहसील के कर्मचारी या शासन प्रशासन में थोड़ी नहीं है कि हम भाई ये कर देंगे। ये केवल पूरा खेल एक राजनीतिक दबाव में हुआ, पर कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास सारे साक्ष्य हैं। 2019 से लेकर आज तक किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई कि ये ज़मीन सरकारी है या प्राइवेट। अचानक 8 जनवरी 2025 को नगर पालिका सिकोहाबाद के राजस्व निरीक्षक अजीत कुमार को याद आई कि ये ज़मीन सरकारी है, जिस पर श्रीमती रश्मि सिकेरा और श्रीमती मीना कुमारी ने अवैध कब्जा कर लिया है। फिर क्या था, उन्होंने दोनों महिलाओं के खिलाफ थाना सिकोहाबाद में 8 जनवरी 2025 को मुकदमा दर्ज करा दिया। जब ज़मीन के बारे में राजस्व निरीक्षक अजीत कुमार से बात की गई तो राजस्व निरीक्षक ने बात करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, EO साहब को पूरी जानकारी है, मुझे तो इस मामले में जबरन घसीटा गया है। मुझे माता रानी पे पूर्ण भरोसा है, यहाँ के शासन प्रशासन पे मुझे पूरा भरोसा है, DM साहब से मुझे बहुत उम्मीद है, यहाँ के सारे उच्च अधिकारियों से मुझे बहुत उम्मीद है। मेरे साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि DM SSP जिले के राजा होते हैं। हम भाई उनके लिए एक प्रजा हैं। मैं पीड़ित हूँ। एविडेंस के साथ एक एक करके मैं आपको निम्नवत आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। दूसरी बात, मैंने जो भी साक्ष्य हैं, जो मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया मेरी पत्नी और मेरे उनके खिलाफ, मेरी मदर के, मैंने उन सारे साक्ष्यों की कॉपी एक कप्तान साहब के पास और जो भी हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी हैं उनको मैंने भेज दी गई है। और इसके बाद मैं रेवेन्यू बोर्ड, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मुख्यमंत्री दरबार, जहां भी जो भी जांच हो सकती है, मैं तहसील वालों के खिलाफ कराऊंगा। जैसे ही ये खबर श्रीमती रश्मि सिकेरा के पति अतुल सिकेरा को लगी तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए तहसील प्रशासन को दोषी ठहराया। उनका कहना था कि जब हाईवे का काम चल रहा था, उस समय तहसील के अधिकारियों ने रश्मि सिकेरा, मीना कुमारी को इस ज़मीन का मालिक माना था, लेकिन आज अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया है, जो कि निराधार है। उन्होंने अपने ऊपर लिखाई गई प्राथमिकी को झूठी और राजनीति से प्रेरित बताया। अब इसमें आप देखिए, इन्होंने एक यह मुकदमा लिखाया कि भाई 420 का, कि इनकी मदर ने
और इनकी वाइफ ने कूट रचित करके वो दस्तावेज बना लिए। अरे भाई ये बताइए आप, दस्तावेज मैंने बना लिए, दस्तावेज जो बनाए गए होंगे तो आप बनाते होंगे, तो इसीलिए तो आप जानते हो। तहसील की 2019 में एक रिपोर्ट जाती है NHI को कि ये जमीन मीना देवी की और राम नरेश की है। आप देख रहे हो, यह मैं जो दिखा रहा हूं यह प्रमाणित कॉपी है और कल की है, करंट की, जो मैं NHI द्वारा लेके आया हूं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यह लिखा हुआ है आबादी पट्टे के अनुसार इतना इतना यह भाग जा रहा है और इसमें सारी चीज़ खोली गई है। अब एक चीज़ इन्होंने लिखी कि भाई हमारे पास अभिलेख नहीं है। अरे भाई 2019 में आपके पास अभिलेख थे, इसीलिए तो आपने ये रिपोर्ट बनाई। अब 2025 में आपने अभिलेख जो हमारे हैं वो आपने गायब कर दिए। अब इसकी प्रॉपर पूरी जांच होगी, इसमें न्याय होगा। पीड़ित ने SSP को भेजे प्रार्थना पत्र में इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि जिलाधिकारी को अब ये भूमि ऊसर नजर आ रही है, जबकि जिस समय हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा था उस समय उन्होंने इन दोनों महिलाओं को ही मालिक माना था। लेकिन आज इतने समय के बाद तहसील से दस्तावेज गायब करने के बाद कह रहे हैं कि इन्होंने कूट रचित दस्तावेजों का सहारा लिया है। आप ये देखिए 8 नंबर पे आप इसको पढ़िए। प्रस्तावित भूमि सन 1971 की पट्टेशुदा भूमि है। भाई इसमें तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो, SDM साहब, पूरी तहसील के साइन हैं। NHI से प्रमाणित कॉपी है, उसके बाद में यह सारी चीज़ें हैं। जब प्रस्तावित भूमि थी तभी तो आपने लिखा है, तभी तो हिस्सा बनाया इसका। अब भाई किसी राजनीतिक दबाव में आके आप किसी भले व्यक्ति के ऊपर मुकदमा लिखवा दोगे, उसको जेल भिजवा दोगे, इसका न्याय सब माता रानी से होगा। भाई अगर कोर्ट है, कचहरी हैं, भाई पहले सिविल कोर्ट है, उससे ऊपर है, उससे भी ऊपर है और उससे ऊपर है। मैं हर जगह जाऊंगा, मैं कहीं रुकूंगा नहीं। अच्छा, जो अभी 6 साल बाद इनको नहीं, मैं एक और चीज़ आपको बताना है। एक सेकंड पत्रकार महोदय, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अभी इनको यही जानकारी नहीं है। यह तहसील ने तो माना ही कि यह मेरी ज़मीन है। उसके बाद में न्यायालय, सिविल जज, सिविल, यह फिरोजाबाद, इसका यह आदेश है। भाई सिविल न्यायालय में भी यह माना गया है कि यह ज़मीन रश्मि सिकेरा की है, जो इनकी मदर ने इनको दान में दी। दान में तब दी क्योंकि इस तरह कभी भी अगर कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में प्रॉपर पूरा वो देखा जाता है कि भाई आपके पास ज़मीन कहाँ से आई, पूरा सजरा देखा जाता है, तब आपको स्टे मिलेगा, तब आपकी टिकरी होगी। ऐसे तो कोई भी भाई चला जाएगा कोर्ट में कि भाई हमारी ये ज़मीन है, आप इसका बाद क्या कहते हैं, वो हमारा फैसला दे दो, हमारे उसमें ऑर्डर कर दो। ऐसे भाई किसका हो जाएगा। शहर शिकाबाद में तमाम माफिया हैं, उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। भाई उन माफियाओं ने नगर पालिका की ज़मीन को अपने नाम करा लिया है। उस पर तहसील प्रशासन सो रहा है। भाई उस पर तहसील प्रशासन सो रहा है। मैंने अभी एक एप्लीकेशन DM साहब को ऑनलाइन और उससे रजिस्ट्री की है। अब मैं देखता हूं कि भाई किस तरह से न्याय यह तहसील करती है। भाई अगर कोई खाली ज़मीन है, क्या उस ज़मीन जो नगर पालिका की है आप किसी को ऐसे दे दोगे? कौन से बेस पे दोगे? एक एक उसका हिसाब होगा। मेरा तो ये सब नंबर 1 का है। मैं कोर्ट कचहरी कहीं भी मुझे जहाँ जाना पड़ेगा मैं वहाँ जाऊँगा। ये याद क्यों आई नगर पालिका को? अब ऐसा है, इसमें हो सकता है कि इनका कोई ना कोई षड्यंत्र है, राजनीतिक हो सकता है, कोई दबाव होगा इन पे कि भाई इस तरह से इसको परेशान करिए। मेरे पास तहसील से किसी के द्वारा जो भी दिलवाया गया, मुझे नहीं मालूम किसने एप्लीकेशन दी, किससे दिलवाई, क्या किया इन्होंने तहसील वालों ने। मेरे पास नायब तहसीलदार ब्रजराज आते हैं और मुझे कहते हैं आके मुझसे कि भाई साहब आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन आई है, पैसे का सेटलमेंट कर दो, आपके पीछे रिपोर्ट लगा देंगे। मैंने भाई मैं क्यों सेटलमेंट कर लूँ, क्यों पैसे दे दूँ? मेरे पास सारे साक्ष्य हैं
तहसील के साक्ष्य हैं, कोर्ट के साक्ष्य हैं, हर चीज़ मेरे पक्ष में है, मैं पैसे नहीं दूंगा। हो सकता है कि भाई राजनीतिक दबाव, तहसील में जो नायब तहसीलदार द्वारा ये पूरा खेल रचा गया है, लेकिन इसका हिसाब उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसमें हिसाब होगा। और एक पत्रकार महोदय हैं, उन्होंने मेरी माताजी को भूमाफिया घोषित कर दिया। भाई ऐसे भूमाफिया थोड़ी नहीं घोषित हो जाएंगे, उसको भी नोटिस कोर्ट से पहुंचने वाला होगा, उसका भी कोर्ट से हिसाब होगा।